So we are done with straight line method. Now we are coming to the second method of estimating the amount, and which is basically it has two names. एक हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है इक्वल होता था, आपका जो डेप्रिसिएशन हर साल होता था, इसमें इक्वल नहीं होगा। मोर ओवर इट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू कौन सी होती है? द वैल्यू दैट कम्स आफ्टर राइटिंग डाउन द डेप्रिसिएशन, उसे हम बेसिकली रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट चेंजेस। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी है सपोज 1 लाख रुपीस की। अब इस पे फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन है सपोज एट द रेट ऑफ 10% हम अप्लाई करते हैं, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, सो 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा, इसका मतलब हो गया कि हमारा 90,000 वैल्यू हो गई। इसको बेसिकली हम कहते हैं बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, इसी का नाम है बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू। तो अब जो मेथड है इसमें जो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा आपके कौन सी वैल्यू पे? रिटन डाउन वैल्यू पे, यानी कि इट वुड बी अप्लाइड ऑन दिस, इट वोंट रिमेन फिक्स्ड एट 10,000। सो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 9,000 पे, एंड इट वुड बिकम 81,000 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ईयर बाय ईयर। मतलब जो रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी उस पे चलता रहेगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग कुछ नहीं बदली, सब कुछ वैसे ही बनना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका बदला है। जो आपका उधर आप खरीदते वक्त टू बैंक डेप्रिसिएशन लगाते वक्त बाय डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ बदला है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा। जो बाय डेप्रिसिएशन हम वहां क्रेडिट करते हैं मशीनरी अकाउंट में, वो कितना होगा उसका तरीका बदला है। दिस इज बेसिकली कि अब जो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है उस पे लगेगा आपका डेप्रिसिएशन। यानी कि फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, कोई फर्क नहीं होता। फर्स्ट ईयर तो सेम है, चाहे आप एसएलएम लगाओ। आप अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से भी जाओगे तो 10,000 ही निकलेगा, और डब्ल्यूडीवी से जाओगे तब भी 10,000 ही निकलेगा। महीने होंगे तो महीने भी लगाने पड़ेंगे। तो फॉर द फर्स्ट ईयर देयर इज नो चेंज एज टू स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे होते तो हमारा डेप्रिसिएशन 10,000 होता इन दो जगह, पर वो अब नहीं होगा। अब क्या होगा? वो जो रिड्यूस्ड अमाउंट आ रही है, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन नॉर्मली आता है सेकेंड ईयर में, उस पे लगेगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर टू कम। ठीक है, अब इस पे हम बेसिकली एक सम देखते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली हम डायरेक्टली सम पे जा रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो बिल्कुल नहीं बदल रही, अकाउंटिंग रिमेन सेम। द ओनली थिंग चेंजेस इज हाउ यू डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन। ठीक है, Company purchased on 1st July 2015 machinery costing rupees 30,000. 2015 जुलाई 1। हाँ सर, तो क्या खरीदा है? टू machinery costing 30,000 rupees. M1 30,000 का। Yes sir. तो ईयर चल रहा है हमारा 2015-16। इस साल और कुछ हुआ है? नहीं सर, इस साल कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सीधा डेप्रिसिएशन पे जाए ना। अगली डेट क्या है तुम्हारे पास? it further purchased machinery on 1st January 2016. तो ये भी तो इसी ईयर फॉल करेगा सरकार। ये कौन सी अगली साल फॉल कर रहा है? हाँ सर, सॉरी। 2015-16 हाँ सर, भी वो तो मैं फॉल कर रहा है। मार्च तक। ठीक है सर। सो 2016 Jan 1 पे कौन सी खरीदी है, कितने की? सर costing 20,000. सो 20,000। Yes sir. So now this year is done and now we'll reach the end of the year जैसे हम पहले कर रहे थे, March 31st by depreciation M1 and M2। अब तुम्हें वर्किंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो M1 M2 के सिर्फ सेल की होगी जब WDV की बात होगी, क्योंकि यहाँ हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होने वाला है।
इसमें डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होने वाला है, तो हम अंदर ही कैलकुलेशन करके रख देंगे। M1 की कैलकुलेशन क्या है? 30,000, कितना परसेंटेज है? सर 10 1000 इंटू 10% इंटू जुलाई से 9/12, तो हम यहीं शो कर देंगे इसका। और M2 का कितना है? Jan 1 में खरीदा है तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि ये Jan 1 को खरीदा है। कहानी अभी भी वही चल रही है। SLM भी होता तो यही करते, बट वर्किंग वगैरह हम प्रॉपरली करते उसमें, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अंदर ही कर दो। चाहो तो ये बाहर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ वर्क भी कर सकते हो। सो दैट्स बेसिकली 2250 एंड दिस इज 500, ठीक है। टोटल 2750 हो गया। सो दैट्स ऑन March 31st. It's buy balance brought down M1 and M2. M1 कितना होगा? 30 माइनस ये 27,750 and this is 19,500. So this year is done. ठीक है, और ये साल एक हमारा खत्म हो गया। तो अब हम नेक्स्ट ईयर पे रीच करेंगे। तो हमारा ईयर 2015-16 का काम खत्म, हम 2016-17 में आ रहे। माइंडेड, ये बार बार आपको याद रखना है कि ईयर वाइज चलना है हमारे को। सो ऑन April 1 इट्स अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड M2, और सेपरेटली लिखना है इसे हरदम, 27,750 एंड 19,500। अब इस साल कुछ हुआ है क्या? हमें तो 3 साल का बनाना है ना, तो इस साल कोई इवेंट है हमारे पास? हमने कोई और नई मशीन खरीदी है या बेची है? नहीं सर, इस साल का नहीं है ना। क्या डेट है इसके बाद? सर इसका 1 अक्टूबर 2016। तो 1 अक्टूबर 2016 इस डेट पे नहीं आएगा तो कहाँ आएगा बाबूजी? हाँ सर, मेरा मतलब इस पे आएगा, वो पहले वाली पे नहीं आएगा ना, मतलब। कौन सा पहले वाला? सर जो इससे मैं पहले। जहां हूं वहां की बात कर रहा हूं आपसे, तो आप कहाँ की बात करोगे? हाँ मैं सर। बात ही आपसे कर रहा हूँ 2016-17 की। तो 16-17 में कुछ किया है क्या हमने? हाँ सर, उसमें क्या आएगा। किया है हमने? सर एक और मशीनरी लिया है ऑफ कॉस्ट 10,000। तो फिर वो लिखेंगे नहीं क्या? फिर तो लिखनी पड़ेगी। कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर। तो टू बैंक M3 दैट इज October 1, 10,000 की ये खरीदी एक और, ठीक है। हाँ सर। ये 47 आ रहा है क्या? 47250। अब इस साल कोई और सेल है या और एक्टिविटी है? नहीं इस सर। साल कोई और सेल या कोई और एक्टिविटी है आपकी? नहीं। तो इसका मतलब वापस हम नॉर्मल रूटीन में आ गए। 2017 March 31 को फिर रुकेंगे, फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अब यहां से मेथड का खेल आएगा कि जो डेप्रिसिएशन लगना है वो इस पे लगना है 10%। तो यू विल डायरेक्टली फाइंड आउट 2775 एंड 1950। ये बात समझ में आती है? सो दिस इज व्हाट इज चेंजिंग द वैल्यूज। पूरी अकाउंटिंग में कुछ नहीं बदला। फर्स्ट ईयर तो सेम रहता है, चाहे SLM रहे या WDV रहे। फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं है। चेंज यहां से शुरू होती कि जो सेकेंड ईयर से डेप्रिसिएशन लगनी स्टार्ट होगी वो इस पे लगनी स्टार्ट होगी, और पूरे साल की लगेगी। अच्छा M3 भी है हमारे पास, सॉरी। तो M1 M2 पे तो लग गया, M3 अभी लेटेस्ट आई है। M3 पे लगाएंगे तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वो हमने साल के बीच में खरीदी है, इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदी है। सो बेसिकली 500 की डेप्रिसिएशन इनकी हो गई। सो दैट्स द टोटल डेप्रिसिएशन पॉसिबल, है ना। सो 3225 ये टोटल। अरे ये कैसे आ सकता है? 3225 तो नहीं आएगा, 4225 है क्या? चलो लेट्स सी, विल कैलकुलेट इट। तो कहने का मतलब है कि जो तीनों डेप्रिसिएशन है वो हमें ध्यान से निकालनी। और नाउ
जबकि हम एसएलएम से निकल के आ चुके हैं, तो ये हमारे कंफ्यूजन में ना रहे ये कहानी। जब जो मेथड कर रहे हो उस मेथड पे फोकस रखना होता है कि डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये डेप्रिसिएशन निकल गया, फिर मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये M1 M2 M3 तीनों आएंगे। M1 कितना होगा 27750 माइनस 2775, दैट इज 27750 minus 2775, that's basically 24975. इसका 19500 minus 1950, that is basically 17550, और ये 9500 आ रहा है। ठीक है, so the total is adding all this 52025, and this total should match, ये टोटल आपका मैच होना चाहिए, दैट इज 57,250, जो कि हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज यू आर डन विथ ईयर 2। अब हम ईयर 3 पे आ रहे हैं। सो ईयर 3 के लिए हमें एक थोड़ा और ड्रॉ करना पड़ेगा इसे, राइट। तो 2 सेकंड दो, जिसे जरा ड्रॉ करते हैं। अभी तक ईयर 2016-17 तक हमने कर लिया था ना। सो अब हम 2017 अप्रैल 1 पे खड़े हैं। बैलेंसेस क्या है पीयूष, जो पिछले अभी तक करा है उसमें बैलेंस बीडी क्या आई है M1 M2 M3 की? 975 और दूसरा कितना है? 17550 और तीसरा 9500। तो ये वैल्यूज हम वहां करके आए थे। yes. अब आगे क्या लिखा हुआ है अक्षत? 2017, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2015 became obsolete and was sold for rupees 3000. तो सोल्ड फॉर 3000। तो ये कौन सा पोर्शन हमने सेल किया है? हमने किया है M1 का 1/3। ये हमने सेल कर दिया है। Yes, so. तो यही स्प्लिट वाला काम हमने क्वेश्चन 9 पे भी किया था। अब ये स्प्लिट का काम आया रिटर्न डाउन वैल्यू पे। जब स्ट्रेट लाइन मेथड था तो हम स्प्लिट स्टार्टिंग से करते थे, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट से, बट वो सेम कहानी यहां नहीं चाहिए। सिर्फ एक जगह है जहां ओरिजिनल कॉस्ट से स्टार्ट होना है, दैट इज बेसिकली द एसएलएम में अगर स्प्लिट आता, अदरवाइज हरदम हम लेटेस्ट वैल्यू पे काम करते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट दैट्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 ऑफ M1। ठीक है, नाउ 1/3 ऑफ M1 के लिए सबसे पहले लो उसकी जो आज की लेटेस्ट बुक वैल्यू है। सो बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू ऑन 1/1/2017 is basically 24,975, और इसी को डायरेक्टली स्प्लिट कर दो 1/3 और 2/3 पोर्शन में। यानी कि एसएलएम में हम स्टार्टिंग से चलते, मतलब हम 30,000 से चलते, जो हमने 1 अगस्त या जो भी हमारी पहली डेट है 1 अक्टूबर को जो हमने 2015 को खरीदी थी, वहां से पूरा स्टार्ट करते और स्प्लिट करते। सिर्फ वो तब होता है जब स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने स्प्लिट देखा हो, अदरवाइज हरदम हमारा काम लेटेस्ट वैल्यू से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका 1/3 कितना हो रहा है? 8,325। 8,325 इज द बुक वैल्यू। तो उधर कितना बचा? 16,750. 16,750 बच रहा है हमारा। 16,650 बच रहा है भाई। Yes, so. ठीक है, अब डेप्रिशिएट तो आगे करना नहीं है ना इस 1/3 को, क्योंकि हम बेच कौन सी डेट को रहे? उसी डेट को बेच रहे जिस डेट को
हमारा ये स्टार्ट है, तो ऑब्वियसली नो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, तो हम सीधा ये कंपेयर कर सकते हैं सेल के साथ। सेल हमने करी है 3000 की, तो हमें क्या हो गया, हमें लॉस हो गया 5325 का, राइट। तो इधर का काम तो अभी हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लॉस दिखा दें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस दैट इज 5325। तो ये वाला काम तो हमारा इस तरफ का खत्म हो गया, राइट। एज फार एज दिस एरिया इज कंसर्न, तो हमने 16650 का, सॉरी 1665 का और डेप्रिशिएट किया इसे 1718 के लिए। तो इसकी जो बुक वैल्यू बची, दैट इज बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31,318, that is how much? So 16,650 minus 16,500, so 14,985। अब ये मुझे क्यों चाहिए होती है, ये इन दो वजह से चाहिए मुझे, क्योंकि ये वैल्यूज अभी मुझे लिखनी होती है। ये सेम रीजन है जो हमने उधर एसएलएम में किया था। सो बेसिकली अब हमारे को यहाँ पे 2018 पहुंचना है और हमें 18 में लगाना है डेप्रिसिएशन ऑन March 31st। सो इट्स बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन सबसे पहले M1 1/3 पोर्शन पे लगेगा, सॉरी 2/3 पोर्शन पे लगेगा, जो हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं 1665। ये जो हम इधर काम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो बचा हुआ है उसका डेप्रिसिएशन और बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास रहे, कैरेट डाउन, सॉरी। M2 और M3 का क्या करना है, M2 का सीधा सीधा लगेगा 1755, M3 का लगेगा 950, whatever be the total। सिमिलरली 2018 March 31st को हम फिर निकालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दैट इज M1 के लिए जो 1/3 पोर्शन है उसका, और सॉरी 2/3 पोर्शन है उसका, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 14,985। M2 और M3 का मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि M2 वुड बी हाउ मच, M2 वुड बी 17,550 minus 1755, so 15,795, एंड इसका होगा 9500 इंटू 9 माइनस 950, सो 8550। तो ये आ गया इनका क्लोजर, एंड ऑब्वियसली हैव टू मैच द टोटल, ठीक है। इसका टोटल क्या था तुम्हारे पास, डू यू हैव दिस? 52025 था ना, ठीक है। So now you need to total them up, कि ये जो टोटल है ये सही रहा हो। So 8550 plus 14,985, 39,330, then it's 1665 plus 1755 plus 950, so that's 4370. Now adding this up, this should equal this, और ये थोड़ा करना पड़ेगा हमें क्योंकि एसएलएम में फिगर्स थोड़े से वेग हो जाते हैं, सॉरी रिटर्न डाउन वैल्यू में। So it's matching, so 52025, and obviously जाते वक्त ये आखिरी काम आपको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज 2018 अप्रैल 1 को यहाँ पे आप वापस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाओगे, दैट इज M1 M2 एंड M3, द सेम डेटा यहाँ पे लेके आना है आपको, ठीक है। ये डेटा बट ऑब्वियसली आप यहाँ लेके आओगे। सो दैट इज हाउ यू हैंडल। अब मैंने
रिटन डाउन वैल्यू में डायरेक्टली स्प्लिट वाला लिया। अब सपोजिटली यही मशीन 3000 में सेल हो जाती तो सिर्फ ये वाला करते, मतलब लेटेस्ट वैल्यू पे ही काम होता है। 24 को 3000 से कंपेयर करता, प्रॉफिट लॉस निकालता। तो रिटन डाउन वैल्यू में वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो स्ट्रेट लाइन वैल्यू में थी, बट इसकी खुद की कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती क्योंकि फिगर्स जो हैं वो चूंकि इन पे लगता है बैलेंस ब्रॉट डाउन में, सो दिस फिगर्स बिकम टिपिकल। तो ये कैलकुलेशन पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने देखा कि जो स्प्लिट है, नॉर्मली सेट हम हरदम जब सेल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं हम लेटेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर स्प्लिट हो, उस केस में स्प्लिट को हम स्टार्टिंग से स्प्लिट करके पूरा काम वापस करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना।